हत्यारा होता है वो पाइप चढ़ के 3 मंजिले पर जाता है होटल के, और खिड़की के सहारे वो अंदर घुसता है, फिर वो मारता है, और मारने के बाद क्या करता है कि उसको पंखे से टांग देता है और पुनः वो पाइप के सहारे उतर कर चला जाता है। जो आकांक्षा दुबे थी वो शायद प्रेग्नेंट भी थी और उनके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। इसके बाद आप देखे होंगे कि इंस्टाग्राम पे लाइव आती है और रो रो के अपना मुंह दबा के होटल मैनेजर को उठा करके और 3rd डिग्री टॉर्चर की दीजिए ना, साले हरामखोर 5 मिनट के अंदर बता देंगे कि इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। समर सिंह का नाम आ गया रहा और संजय सिंह का, लेकिन सिर्फ समर सिंह और संजय सिंह ही नहीं, इसमें किसी बड़े इंसान का हाथ है। जो इंसान 17 मिनट तक होटल के अंदर कमरे में रहा आकांक्षा दुबे के साथ, 17 मिनट तक का वो सबसे बड़ा सीसीटीवी फुटेज कि कब लाइट बंद हुआ, कब लाइट ऑन हुआ, उसके बाद वो कब बाहर गया, कब अंदर आया। आपको क्या लगता है कि जो इस घटना को अंजाम देगा, क्या वो वैसे बेड पे बैठा के लटका के और बेड पे बैठा के जाएगा? कोई अपराधी ये कहता है कि हमने अपराध किया है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन का रूल जब उसके पिछवाड़े में जाता है तो तुरंत बकना शुरू कर दे। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से जरूर आग्रह करेंगे कि आप इस पर सीबीआई जांच बैठाएं। और बता दें आपको कि प्रशासन भी इसमें संलिप्त है और होटल के मैनेजर भी, जबकि पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं किए, और जो होटल के मालिक है वो कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं किए, तो फिर तीसरी दुनिया से लोग आकर वायरल कर दिए। और भोजपुरी के जो भड़वे कलाकार है, चाहे वो अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार कहें, चाहे अपने आप को पावर स्टार कहें, चाहे अपने आप को फलाना ढिमकाना जो भी स्टार कहें, ये हरामखोर एक बार ट्वीट तक नहीं करते हैं। अभी हमारे साथ 2 पत्रकार भाई हैं और ये 2 पत्रकार भाई आकांक्षा दुबे वाले मामले पे उस होटल में भी जाते हैं जिस होटल में आकांक्षा दुबे रहती है, और उनकी मां से भी मिलते हैं, और उस सारनाथ थाना में भी जाते हैं। बाकी ये आप बीती और आंखों देखा हाल ये बताने का काम करेंगे कि आखिर वहां की सच्चाई क्या है, और जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो वायरल किया जा रहा है आकांक्षा दुबे का, उस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो का सच्चाई क्या है, ये आंखों देखा हाल और अपने पूछे हुए सवालों के हिसाब से जवाब बताएंगे जो कि आप लोगों के दिमाग में है। तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा, ये बताइए कि आप लोग वहाँ होटल में भी जाते हैं, आकांक्षा दुबे घर भी जाते हैं, उनके माँ से भी मिलते हैं, सारनाथ थाना में भी जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है जो सीसीटीवी फुटेज वायरल किया जा रहा है उसकी कितनी सत्यता और सच्चाई है? देखिए, जिस एंगल से हम लोगों ने उस वीडियो को कवर किया है और उस मुद्दे को कवर किया है, हमने गांव पर भी गए और हम लोग वो सारनाथ थाने में भी गए, हम लोग होटल में भी गए। अगर किसी एंगल से देखा जाए तो वो बिल्कुल ही सुसाइड नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है उसको बिल्कुल ही बारीकी से अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो कट करके वो सीसीटीवी फुटेज वायरल किया गया है। अरे भाई, जो इंसान 17 मिनट तक होटल के अंदर कमरे में रहा आकांक्षा दुबे के साथ, 17 मिनट तक का वो सबसे बड़ा सीसीटीवी फुटेज कि कब लाइट बंद हुआ, कब लाइट ऑन हुआ, उसके बाद वो कब बाहर गया, कब अंदर आया, ये सारे वीडियो क्यों नहीं वायरल किए जा रहे हैं? जबकि पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं किए, और जो होटल के मालिक है वो कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं किए, तो फिर तीसरी दुनिया से लोग आकर वायरल कर दिए। वो पता नहीं तीसरी दुनिया से आए कि मंगल ग्रह से आके लोग वो वीडियो या फोटोज वायरल कर देते हैं। बाकी आप सवाल बताइएगा ये कि जो लड़का आकांक्षा दुबे के साथ सीढ़ियों पर चढ़ के आता है, जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है, उसके बाद होटल वाले बताते हैं कि लाइट बंद होता है, फिर वो चालू होता है, और उसके बाद जब वो लड़का निकल जाता है तब लाइट चालू होता है। फिर वो वीडियो सीसीटीवी वीडियो में क्यों नहीं दिखाएंगे? देखिए, हम साफ तौर पे सबसे पहले तो तमाम भोजपुरी के श्रोता और तमाम लोगों को बता दें कि ये सेल्फ सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, और षड्यंत्र भरा हत्या है। सिर्फ समर सिंह का नाम आ गया रहा और संजय सिंह का, लेकिन सिर्फ समर सिंह और संजय सिंह ही नहीं, इसमें किसी बड़े इंसान का हाथ है, और सुनो, पूरा साजिश भरा यह हत्या है। और बता दें आपको कि प्रशासन भी इसमें संलिप्त है और होटल के मैनेजर भी, क्योंकि 7 से 8 दिन बीत जाता है और कुछ नहीं होता है। जिस संदिग्ध को हाजत में बंद किया जाता है उसको 24 घंटे से पहले ही बिना पूछताछ के छोड़ दिया जाता है। मां आती है, यूपी पुलिस के गाल पे तमाचा मारती है, थाने का घेराव करती है, तब जाके सीसीटीवी फुटेज को अभी लीक किया जा रहा है। वो भी यहाँ पर होटल मैनेजर कह रहा है कि हम नहीं किए हैं, और प्रशासन भी से भी पूछने के बाद कह रहा है कि हम नहीं किए हैं। और सबसे बड़ा अभी देखिए कि रिपोर्ट भी पेश नहीं किया गया था। रिपोर्ट पेश करने के बाद तमाम खबरों के माध्यम से पता चल रहा है कि जो आकांक्षा दुबे थी वो शायद प्रेग्नेंट भी थी और उनके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। इसके बाद आप देखे होंगे कि इंस्टाग्राम पे लाइव आती है और रो रो के अपना मुंह दबा के, लड़की कितना मतलब विरक्ति है, लग रहा है ना कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, और इस तरह से मतलब एकदम षड्यंत्र भर के उसका हत्या किया गया। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आप लोग होटल के मैनेजर से, होटल के कर्मचारियों से जाके सवाल करते हैं, और जो लोग, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग में जो भी सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है जवाब क्या मिलता है वहां? देखिए, इस केस को अगर कई एंगल से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि लोग जो हैं, समाज के लोग हैं, वो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पर अटके हुए हैं। अरे
भाई एक बात बताइए कि आप चलती हुई सड़कों पर सीसीटीवी लगाया गया है, आप छोटे मोटे दुकान में जाइएगा वहां सीसीटीवी फुटेज लगा है, फिर तो इतना बड़ा होटल है वहां सीसीटीवी नहीं रहेगा, और हत्या करने वाला इंसान मेन गेट से नहीं आएगा। क्योंकि हमने एक उदाहरण दिया आपको कि एक हम फिल्म देख रहे थे जिसमें एक क्या करता है, जो हत्यारा होता है वो पाइप चढ़ के 3 मंजिले पर जाता है होटल के, और खिड़की के सहारे वो अंदर घुसता है, फिर वो होटल में रह रहे इंसान को मारता है, और मारने के बाद क्या करता है कि उसको पंखे से टांग देता है और पुनः वो पाइप के सहारे उतर कर चला जाता है। क्योंकि उसको पता होता है कि अगर हम मेन गेट से जाएंगे तो सीसीटीवी लगा हुआ है, तमाम लोग रह रहे हैं वहां, ये कहीं भी किसी भी तरीके से घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो इस एंगल से अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो इस घटना को अंजाम देगा, क्या वो वैसे बेड पे बैठा के लटका के और बेड पे बैठा के जाएगा? वही हम आपको बता रहे हैं कि जो कातिल है, कोई भी कातिल कुछ ना कुछ राह से छोड़ देता है। और सबसे बड़ी बात कि होटल मैनेजर के मुख से ही कहा गया है कि 6 से 7 फीट बेड से और पंखे की ऊंचाई है, और उनकी हाइट थी आकांक्षा दुबे की, भोजपुरी अभिनेत्री, 6 फीट थी। तो ये सुसाइड कहां से हो सकता है भाई? वो लटकाया गया है, और होटल का जांच होना चाहिए और सबके सामने ये आना चाहिए कि क्या होटल का जो कमरा है उसमें जो खिड़की है वो खुलने वाला है या नहीं है, और वो जाके आर्थिक मदद करे उस परिवार को। कितना कमजोर परिवार है और आर्थिक रूप से कितना कमजोर परिवार है। और किसी भोजपुरी के कलाकार, इन लोगों को हम सुपरस्टार मान लेते हैं और इन्हीं को अपना गॉड मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, और एक ये लोग बोलते हैं कि भोजपुरी हमारा परिवार है, और उसी भोजपुरी से एक कलाकार, उभरते हुए कलाकार की निधन हो जाती है और ये लोग पूछते तक नहीं है। आप क्या बोलेंगे? जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत को मार करके और होटल के कमरों में टांग दिया गया था, कहीं किसी भी एंगल से आप देखिएगा तो वो भी एक तरह से अपराध ही था, और उसी तरह से आकांक्षा दुबे के साथ किया गया है। वहां भी सीबीआई जांच कर रही है, हालांकि अभी आकांक्षा दुबे पर सीबीआई जांच नहीं लगी हुई है। हम यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से जरूर आग्रह करेंगे कि आप इस पर सीबीआई जांच बैठाएं। अब दूसरी बात रही कि जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे को मारा गया है, और भोजपुरी के जो भड़वे कलाकार है, चाहे वो अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार कहें, चाहे अपने आप को पावर स्टार कहें, चाहे अपने आप को फलाना ढिमकाना जो भी स्टार कहें, ये हरामखोर एक बार ट्वीट तक नहीं करते हैं। और जब टीआरपी लेने की बात होती है और जब अपने बेटी की बारी आती है, जब इनकी बेटी पर कोई गाना गा देता है इन हरामखोरों के ऊपर, तो ये लाइव में आकर के मगरमच्छ वाला आंसू बहाने लगते हैं। तो अरे हरामखोरो, आकांक्षा दुबे भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी भोजपुरी जगत की वो बेटी थी, क्योंकि आकांक्षा दुबे एक बहुत ही अच्छी कलाकार थी, उम्दा कलाकार थी। और आकांक्षा दुबे के साथ जिस प्रकार से कुकृत्य किया गया, बताओ अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई कर दे तो क्या तुम भी चुपचाप ऐसे ही बैठे रहोगे? ये अपने बेटी को बेटी समझते हैं, लेकिन आपको एक काला सच बता दे रहा, भोजपुरी के अंदर महिला कलाकारों को ना, ये भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार पुरुष कलाकार एक प्रोडक्ट समझते हैं, एक सम्मान का भाव देते हैं, बस ऐसे पेश करते हैं, समझ में आता है कि ये भोजपुरी की कलाकार, नृत्यांगनाएं सभी प्रोडक्ट हैं। और बाकी जितने भी आप लोगों के दिमाग में, जहन में जो भी सवाल थे, शायद आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर कोई सवाल होगा भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।